और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, आज कार्य समिति की बैठक है। पदाधिकारी ई रिक्शा से कार्यालय पहुंचे। पीएम मोदी की अपील का असर देखा गया, जहां बैठक में पहुंचे पदाधिकारी ई रिक्शा का इस्तेमाल करते नजर आए। बीजेपी नेताओं ने सादगी का संदेश दिया। ई रिक्शा में सफर कर और प्रदेश कार्यालय के लिए ई रिक्शा से नेता रवाना हुए। बीजेपी प्रवक्ता भी ई रिक्शा में ही बैठे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए जनता से अपील की है और इस अपील के साथ ही इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के पदाधिकारी अब गाड़ियों और कार का सहारा छोड़ ई रिक्शा पर सवार हो रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं, ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ताओं की जो ई रिक्शा में सवार है। और आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होनी है और इसी बैठक के लिए प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। ई रिक्शा में सवार होकर आज जो है प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, देखिए जो माननीय मोदी जी की जो अपील है, आर्थिक जो अनुशासन, उसका अनुरूप हम काम करते हुए आर्थिक अनुशासन को पूरा कर रहे हैं। आज जो शेयर करना था, जैसे जिस प्रकार से एक गाड़ी है उसमें अगर 4 लोग जा सकते हैं तो 4 लोग शेयर करते हुए प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बैटरी ऑटो का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि हमको जो है फ्यूल तो भंडार भरा है, लेकिन फिर भी हम उसको बचत करते हुए आगे बढ़े, ताकि हमारा जो विदेशी मुद्रा वो भी भरी रहे और उसको पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी की जो अपील है उसके एक अपील और पूरे देश का समर्थन जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग भी सवार हैं। बिल्कुल, माननीय मोदी जी ने कहा, इसके पहले भी शास्त्री जी ने कहा था, इंदिरा जी ने कहा था, जब देश संकट में रहता है तो बिल्कुल हमें देश के साथ खड़े रहना चाहिए। और देश के साथ खड़े रहने के लिए हम इस प्रकार से अपने जीवन पद्धति में भी बदलाव ला रहे हैं। आज ई रिक्शा में हम कुल रिक्शा किए हैं। हम सातों प्रवक्तागण एक साथ पैसा देकर हम जा रहे हैं, ताकि एक संदेश जाए कि हमको अब इसे जीवन में लाना है। बिल्कुल, ये ई रिक्शा पर आप सवार होके जा रहे हैं, क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए सवार हैं या अभी जो है ये अनुरोध जारी रहे? देखिए, जो मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है, उस अपील ने देश की जनता को यह सोचने पर मजबूर किया है कि अपने जीवन में कैसे देश हित में हम कार्य करें, देश के लिए अपना योगदान हम कैसे दे सकते हैं। और उसी कड़ी में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपील से प्रेरणा लेकर के हमने भी यह निर्णय किया कि कैसे हम ऊर्जा की, ईंधन की खपत की बचत कर सकते हैं। और हम इस शेयरिंग ऑटो के माध्यम से, शेयरिंग ई रिक्शा के माध्यम से हम सभी प्रवक्ता अपनी बड़ी बैठक में जा रहे हैं। और सीधे तौर पर अपने दैनिक जीवन में भी हम ईंधन की कम खपत करने की ओर, साइकिल का ऑप्शन के रूप में उपयोग, ईंधन वाली वाहन का कम से कम उपयोग, अकेला ना जा करके और लोगों को अपने साथ में ले जा करके इस प्रकार की दिनचर्या में भी परिवर्तन लाने का संदेश इसके माध्यम से दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर में एक जागरूकता आई है और हर व्यक्ति देश के लिए अपना योगदान देना चाहता है, कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। और ये एक माध्यम है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। और उसी कड़ी में आज हम ये संदेश लेकर के निकले हैं। और आने वाले समय में मीडिया से भी हमारा अपील है, हम लोग डिबेट में जाते हैं, आने वाले समय के अंदर में हम लोग स्टूडियो ना जा करके, ईंधन को बचा करके हम वर्चुअल माध्यम से जुड़ने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन अपने दैनिक दिनचर्या में हम सभी ने निर्णय किया है कि हम लेकर के आएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया और अपील के साथ ही वो अब जमीन पर भी असर उसका देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता रिक्शा में, ई रिक्शा में सवार होकर प्रदेश कार्यालय रवाना हो रहे हैं। कैमरापर्सन मनीष के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। अधिकारी ई रिक्शा में सवार होकर जा रहे हैं बैठक के लिए और संदेश साफ है कि हम जितनी बचत कर सकते हैं ईंधन की, वो हम करेंगे। प्रधानमंत्री की अपील का हम सम्मान करते हैं और कोशिश करेंगे कि अपने जीवन की जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, कारों से चलना, उस पर हम रोक लगाएंगे। ई रिक्शा का संदेश देश के नाम दिया, लोगों से अपील करते हुए नजर आया। और इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि मंत्री जो है आज बीजेपी के कार्य समिति में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके काफिले भी जो है देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये तमाम जो काफिले हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप हैं वो ई व्हीकल से जो है वो पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त मंत्री केदार कश्यप जो है देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय बैठक में शामिल होने के लिए ई व्हीकल से पहुंचे हुए हैं।
एक ऑप्शन के रूप में ई व्हीकल को देखा जा रहा है और इसी के तहत मंत्री केदार कश्यप पहुंचे हुए हैं। सर, एक बड़ी अपील जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, आप ई व्हीकल से आज पहुंचे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश से आह्वान किया है और लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके जो दिशा निर्देशों का हम बेहतर तरीके से पालन कर सकें। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे से प्रावधान किया है, 10% तक उसमें सब्सिडी देने का प्रावधान किया है और उसके कारण से ई व्हीकल के जो चलन है वो भी बहुत बढ़ा हुआ है, चाहे 2 व्हीलर में हो चाहे 4 व्हीलर में हो। इसकी दृष्टि से लगातार सरकार की ओर से भी कोशिश है, पहले भी प्रयास था और अभी भी और इस बात को लेकर के सरकार बेहतर तरीके से प्रयास कर रही है। पूरे देश भर में मंत्री जो है वो काफिले को कम भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्री भी जो है इस तरह की जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और जहां आवश्यकता है वहां पर कहते हैं अपन वो करें और इस बात को लेकर के हमारी कोशिश जारी है। बिल्कुल कोशिश यही है और देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने काफिले कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जो है वो ई व्हीकल से आज बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में ई व्हीकल का उपयोग कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं वो अपने काफिले कम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की उसका असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही अब छत्तीसगढ़ के मंत्री भी अपने काफिले में गाड़ियों को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।